हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है ये यूजीसी नेट सोशल वर्क और मेडिकल सोशल वर्क प्लस में एमपीपीएससी समाज कार्य के सोशल वर्क इन स्टूडेंट के साथ साथ यूपी टेट एंड सुपर टेट एंड डी ट्रिपल एस बी की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट क्लास है। मैं कुछ आप सभी के लिए एमसीक्यू लेकर आया हूँ। ये मॉक टेस्ट है और अपने आप को जांचिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। हमारे सामने पहला प्रश्न है कि व्यक्तित्व का अर्थ क्या है। यानी व्यक्तित्व का अर्थ है, ऑप्शन ए कह रहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के रूप, गुण, अभिरुचि, सामर्थ्य, योग्यता और व्यवहार आदि का संगठन है जो उसे अन्य व्यक्तियों से अलग करता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये व्यक्तित्व को परिभाषित करता है। और अगर वहीं पॉइंट अगर हम बी की बात करें तो व्यक्तित्व का अर्थ होता है व्यक्ति के वातावरण से अनुकूलन करने का ढंग। तो ये भी एक प्रकार से बताता है कि ये भी व्यक्तित्व का अर्थ है। और व्यक्तित्व का अर्थ में ये भी आपसे चर्चा करता है कि व्यक्ति के व्यवहार की विशेषता है जो उसके कार्य करने के तरीके एवं जीवन के रूप में विचारधारा के रूप में प्रकट होती है। तो ये तीनों के तीनों जो है व्यक्तित्व के अर्थ के रूप में अगर जाना जाए तो करेक्ट जवाब है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं उपरोक्त तो सभी यानी डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न और है, आपसे पूछा जा रहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के उन समस्त मनोशारीरिक तंत्रों का वह आंतरिक गत्यात्मक संगठन है जो कि पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। यह स्टेटमेंट किस व्यक्ति का है जिसने कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के उन समस्त मनोशारीरिक तंत्रों का आंतरिक गत्यात्मक संगठन है। और यह परिभाषा किसको बताती है? तो यह परिभाषा अल्पोर्ट को कहती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट जवाब होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व को व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है और उससे विकास की अवस्था से संबंध करने वाला मनोविज्ञान कौन सा है? मतलब यह परिभाषा किस विद्वान ने दिया है व्यक्तित्व के संपूर्ण मानसिक संगठन से? तब आप कहेंगे वॉरेन का नाम लेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं। यहाँ पे हमें सम्मिलित करने वाले प्रश्न मिले हैं तो हमें आइडेंटिफाई करना है कौन किस से मैच करेगा। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे व्यक्तित्व व्यक्ति का वातावरण के साथ समायोजन की बात, तो ये आपका आएगा केम्प का नाम। इन्होंने व्यक्तित्व को इस तरीके से परिभाषित किया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार के विभिन्न रूपों में विशेष संगठन है, तो यह रिप्रेजेंट करेगा NL मन को। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग। और अगर हम बात करें व्यक्तित्व व्यक्ति मनोशारीरिक तंत्रों का आंतरिक तंत्र है, तो अभी आप लोगों ने पढ़ा भी है कि मनोशारीरिक तंत्रों का आंतरिक संगठन के रूप में अल्पोर्ट का नाम। और व्यक्तित्व संपूर्ण, अगर संपूर्ण मानसिक संगठन के परिप्रेक्ष्य में बात आता है तो अभी आप लोगों ने प्रश्न देखा है वॉरेन का नाम। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर कहीं आपको ए का 2 और बी का 3 मिलता है वही करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन में अगर हम बात करते हैं ए का 2 और बी का 3 में, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मैच हो रहा है, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चंस की पीडीएफ जो है अभी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, है ना। अच्छा, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, पर्सनालिटी इन साइकोलॉजी इंटरप्रिटेशन इन मनोविज्ञान की कृति है। मतलब किस विद्वान की पुस्तक है, तो आप लोग शायद देख भी रहे होंगे। यहाँ पे मिल गया है ऑप्शन नंबर सी की तरफ, अल्पोर्ट का ही नाम। तो ये करेक्ट जवाब हो जाएगा, अल्पोर्ट का ही। ठीक है, आगे हम बात करते हैं व्यक्तित्व में निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है। व्यक्तित्व समग्रता या योग्यता है जिसमें व्यक्तित्व के संपूर्ण बाह्य और आंतरिक गुणों का अवगुण का अवशेष है। तो अतः हम कह सकते हैं व्यक्तित्व में समग्रता का अर्थ जो है निहित होता है। तो ये बात होती है ऑप्शन नंबर ए की तरफ, यानी ऑप्शन ए अगर हम बात करते हैं तो व्यक्तित्व में निहित है समग्रता। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 6 के बाद 7 लेते हैं। क्वेश्चन 7 हमारे सामने कह रहा है व्यक्तित्व अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी शब्द का निर्माण लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुआ है और पर्सोना का अर्थ क्या बताता है? तो आप सभी लोग भली भांति तरीके से परिचित होंगे। नकाब भी कहा जाता है, मुखौटा भी होता है, मास्क भी होता है पर्सनालिटी के। तो उपरोक्त तो सभी यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का डी।
आगे हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने आ चुका है। इसका सही जवाब क्या है कि यहाँ पे असत्य जो कथन है उसे हमें छांटना है, ठीक है। यानी यहाँ पे आपको सत्य जो है सारे के सारे चीज़ दी होंगी, असत्य को बताना है आप लोगों को। तो देखिए, उत्पत्ति की दृष्टि से व्यक्तित्व जो होता है उसका अर्थ मानसिक और शारीरिक आकृति से होता है, ये बात तो ठीक है। तो यानी ये सत्य है, हमें असत्य को ढूंढना है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, व्यक्तित्व की बाहरी आकृति में व्यक्तित्व का वास्तविक व्यक्तित्व का बोध कराती है। नहीं, ये गलत है कि व्यक्तित्व की बाहरी आकृति ही व्यक्तित्व की वास्तविकता व्यक्तित्व का बोध कराएगी, तो ऐसा नहीं होता है। यही गलत जवाब है आपका, यही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन सी के बारे में बात करें तो व्यक्तित्व केवल बाह्य संरचना ही नहीं निर्धारित करती है बल्कि आंतरिक गुणों का भी होती है, तो ये बात तो ठीक है। सबसे पहले व्यवहारवादियों ने व्यक्तित्व के आंतरिक गुणों को प्रश्न उठाया था, ये भी बात ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो बी है आपका, यही करेक्ट है, ये गलत है आपका लिखा हुआ। आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। 9 हमारे सामने क्वेश्चन है। कह रहा है कि सामाजिक उद्दीपन मनुष्य का अर्थ होता है। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि दूसरों को प्रभावित करना। जो सामाजिक उद्दीपन मूल्य का अर्थ होता है वो दूसरों का ही प्रभावित करने को बताता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। आ डायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी नामक एक पुस्तक है, ये भी किताब कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो इसका सही जवाब जो होगा, कर्ट लेविन्स का नाम आता है द डायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी से, तो कर्ट लेविन का नाम आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सी वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। साथ ही साथ इनका क्षेत्रवाद का सिद्धांत भी है, इसे भी ध्यान रखना होगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 पर कि व्यक्तित्व को जन्मजात और अर्जित प्रवृत्ति का योग बताने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट जवाब जो होगा यहाँ पर वैलेंटाइन होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे अगर हम बात करते हैं व्यक्तित्व की विशेषता कौन सी ऐसी नहीं है, तो आप इस प्रश्न को आसानी से बता सकते हैं कि गत्यात्मक एक प्रकार की व्यक्तित्व की विशेषता है, वातावरण के साथ समायोजित करना भी विशेषता है, सामाजिकता भी विशेषता है, लेकिन अभिप्रेरणा एक व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है, इसलिए आप इसे कहेंगे करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी 12 का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 13 की बात करते हैं, अल्पोर्ट और कैटल के नाम से इन्होंने सर्वप्रथम सील गुणों की संख्या निर्धारित कर दी थी, और ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट में पूछा गया था कि अल्पोर्ट और कैटल के अकॉर्डिंग सील गुणों की संख्या है ना, तो आपको भली भांति तरीके से पता होना चाहिए। 12 है, तो गैरेट और वुडवर्ड, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे गैरेट एंड वुडवर्ड की, इन्होंने भी 12 सील गुण बताए थे, परंतु इन्होंने सील गुण न कहकर प्रधान गुण बता दिया था। अगर गैरेट का नाम और वुडवर्ड का नाम आता है तो, ठीक है। तो 12 प्रधान गुण बताए थे और उसी के विपरीत जो बताए गए थे स्वतंत्र गुणों के बारे में चर्चा की गई, मतलब एक प्रकार से स्वतंत्र और विपरीत गुणों के बारे में चर्चा की गई है प्रधान गुण में, ठीक है। तो अल्पोर्ट और कैटल के अकॉर्डिंग भी बात किया जाए तो 12 ही नाम आते हैं, और गैरेट और वुडवर्ड का नाम लिया जाए तो भी 12 आते हैं, लेकिन उसने सील गुण को क्या बोल दिया था, प्रधान गुण बोला था, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना होगा। व्यक्तित्व इनमें से नहीं, मतलब किसने नहीं होता है, मतलब व्यक्तित्व किसमें नहीं होता है, तो पशुओं में नहीं होता है कि छोटे बच्चों में नहीं होता है, पशु और बच्चों में नहीं होता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी सही जवाब है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी की तरफ अगर आप बात करें पशुओं और छोटे बच्चों में, तो यही करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन। यहाँ पे व्यक्तित्व नहीं होती है, ठीक है। और बच्चों में बेसिकली जो है 4 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें नो मोरलिटी नो सोसाइटी भी देखने को मिली है, और ये लॉरेंस कोहलबर्ग ने ये बात कही है ना, तो इसे भी हम ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर हम 15 के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कहता है कि व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है, तो इसमें से आपको ढूंढना है 3 विशेषता मिलेगी और 1 विशेषता नहीं मिलेगी, तो जिसे समन्वय एक विशेषता है, विशिष्टता एक विशेषता है, मानसिक स्वास्थ्य भी एक प्रकार की विशेषता है, लेकिन अस्थायित्व तो है, यह व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं 16 पर, तो इसमें हमें मैच करना है 16 का, है ना। इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होना चाहिए कि शारीरिक संरचना के आधार पर, ठीक है, शारीरिक संरचना के आधार पर जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया था, और ये किस विद्वान ने किया था, तो मैं आपको बता देता हूँ, क्रेशर और सेल्डर ने किया था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ये 5th वाला। संवेगात्मक आधार पे अगर हम बात करें व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण करने वाले व्यक्ति हैं उनका क्या नाम है, तो
हिप्पोक्रेटस नाम है संवेगात्मक पर। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। बुद्धिलब्धि के आधार पे अगर बात किया जाए कि व्यक्तित्व के जो है वर्गीकरण के लेकर, तो यहाँ आप लोग उनका नाम लेंगे, टर्मन का नाम लेंगे। ठीक है, और अगर समाजशास्त्रीय आधार पे अगर आप नाम ले रहे हैं तो यहाँ पे जुंग का ही नाम आएगा, जो है स्प्रेगलर एंड जुंग का ही नाम आएगा। और विचार और कल्पना के आधार पे अगर आप बात करते हैं तो ईएल थॉर्नडाइक का नाम आता है। ठीक है, तो ये था आपका सम्मिलित करने वाला प्रश्न। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप लोगों को लगाना है ए का 5, ठीक है, और बी का 3। ए का 5, बी का 3 और ए का 5, बी का 3 अगर आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड में, तो यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी को बताने वाला मनोविज्ञान कौन है? क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब जो होगा कार्ल जुंग होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब है। जो है आंतरिक व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है, ये प्रश्न है आपके सामने। और ऑप्शन ए आपसे कह रहा है कि लज्जाशीलता और अव्यवहारिक और जीवन की अंकुशल। तो यहाँ पे प्रश्न ये है आपसे कि विशेषता नहीं है, तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता ये बताती है लज्जाशीलता और अव्यवहारिकता के बारे में। आत्मकेंद्रित भी बताती है, हंसी मजाक पसंद ना आना ये भी बताता है, लेकिन सामाजिक कार्यों में रुचि लेना ये अंतर्मुखी ही बताता है, ये बहिर्मुखी बताता है। इसलिए आप कहेंगे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी का। आगे हम बात करते हैं बहिर्मुखी वाले व्यक्तित्व में कौन कौन से इसके जो है, अगर हम बात करें कौन से ऐसे व्यक्ति आते हैं या गुण आते हैं, उस पर प्रश्न है। तो आशावादी प्रकृति का होते हैं, ये बहिर्मुखी होते हैं, तो वातावरण से शीघ्र में समायोजित हो जाते हैं और दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले होते हैं। ठीक है, ये भी सही जवाब है। उपरोक्त यहाँ पे सभी जो करेक्ट जवाब हो जाएगा बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है, ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन आ गए। वकील, शिक्षक, नेता आदि लोग अंतर्मुखी में आएंगे, बहिर्मुखी में आएंगे या उभयमुखी में आएंगे, ये प्रश्न है आपके सामने। और यहाँ अगर मैं बात करूँ तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा बहिर्मुखी में आते हैं ये लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका। आगे हम बात कर लेते हैं व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब जो हो जाएगा समाजमिति होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। आगे अगर हम बात करते हैं व्यक्तित्व मापन के निर्धारण मापनी विधि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही कथन है, उसका आपको चुनाव करना है। तो अगर हम बात करें इस प्रश्न में, तो पहला ऑप्शन कहता है कि इस विधि में व्यक्तित्व का मापन अवलोकन के द्वारा किया जाता है। बात ठीक है, व्यक्तित्व मापन के निर्धारण मापनी ये बात बोलती है। अगर हम ऑप्शन बी की बात करते हैं तो व्यक्तित्व मापन की जो निर्धारण मापनी होती है, इस विधि के द्वारा व्यक्ति के किसी विशेष गुण अथवा व्यक्ति के कार्यकुशलता का मूल्यांकन करता है, तो ये गलत है। उसके कार्यकुशलता और उसके मूल्यांकन में अहम भूमिका नहीं होती है। तो इसलिए इस प्रश्न का व्यक्तित्व मापन का निर्धारण मापनी की विधि में ये कथन आपका सही माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न है कि व्यक्तित्व मापन के निर्धारण मापनी विधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथनों का चुनाव करना है हमें। सही कथन का जो चुनाव करें तो ये बेटर रहेगा, क्योंकि वो बेसिकली एक विशेष गुण और व्यक्ति की कार्यकुशलता का मूल्यांकन करता है। सही कथन यही बता रहा है, यही स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, तो निर्धारण मापनी जो है व्यक्तित्व का अवलोकन नहीं करती है, ना ही उसके परस्पर संबंध में जानकारी कोई प्रदान करता है। जो निर्धारण मापनी विधि होती है ना, वो बेसिकली व्यक्तियों के विशेष गुण और व्यक्तियों की कार्यकुशलता का मूल्यांकन करती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला सही जवाब रहेगा इस प्रश्न का। व्यक्तित्व मापन की अगर हम बात करें प्रकृति विधियाँ हैं, वो कौन कौन सी ऐसी विधियाँ हैं ये आपको बताना है। आप भलीभांति तरीके से जानते भी होंगे यहाँ पे। तो एक प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण होता है, ये भी आपका सही जवाब है यहाँ पे, है ना। और बालकों का अंतर्बोध परीक्षण भी होता है, ये भी आपका करेक्ट जवाब है यहाँ पे। ठीक है, और एक पीएफ परीक्षण होता है, ये भी आपका करेक्ट जवाब है। साक्षात्कार आत्मकथा जो है व्यक्तित्व मापन की प्रकृति विधिया में नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन से फर्स्ट वाला पॉइंट फर्स्ट, पॉइंट सेकंड एंड पॉइंट फिफ्थ, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ से जो है आप लोग इसके बारे में अगर डीप जानकारी चाहते हैं तो मैंने आप लोगों के लिए इसके बारे में बता रखा है। मेरे चैनल पर विजिट करिए, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, वहाँ से आपको इजीली मिल जाएंगे ये।
आगे अगर हम बात करते हैं प्रक्षेपण विधियां के बारे में, सही कथनों का चुनाव करना है आप लोगों को। और सही कथन यानी सही स्टेटमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, आपको बताने हैं। तो आप कहेंगे कि भाई इन विधियों का प्रबंधन प्राय अचेतन मन में होता है, ये बात सही है प्रक्षेपण विधियां में। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि इन विधियों के माध्यम से व्यक्ति के अंदर छिपे व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और उन्हें बाहर निकाला जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा आपका। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 3, तो ये नहीं होगा आपका कि पंच विधियों मापनी प्रक्षेपण विधियाँ आती हैं, तो ये गलत है। और इन विधियों की वैधता और विश्वसनीयता पाई जाती है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर यहाँ पे बात करें पॉइंट वाले 5 में, तो व्यक्ति इतिहास विधि प्रक्षेपण विधि को भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें, इसको आता तो है इसमें, लेकिन प्रक्षेपण विधि में, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न में आपसे कह रहा है ना कि व्यक्तित्व इतिहास, क्योंकि व्यक्ति इतिवृत्ति विधि आती है प्रक्षेपण विधि में, प्रक्षेपणी विधि में आती है व्यक्तित्व इतिहास का लेकर, है ना। तो ये प्रक्षेपण विधि ऑलरेडी कह दिया, तो इसलिए ये तो नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपसे यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 वाले में ज़रा देखिए कि वैधता और विश्वसनीयता पाई जा रही है, तो प्रक्षेपण विधियाँ में वैधता विश्वसनीयता भी पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 4 जो है यही करेक्ट जवाब है आपका। 1, 2, 4 वाला ही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो यहाँ मैं आप लोगों से कहूँगा कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसी का चुनाव करें आप लोग, ठीक है, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 के बारे में बात करते हैं, 25 के बारे में, एक तरफ व्यक्तित्व मापन के प्रक्षेपण विधि है, दूसरी तरफ कुछ विद्वानों के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, और आपको इसको मैच करना है। तो आप क्या कहेंगे, स्याही धब्बा आप सबको भलीभांति तरीके से पता है, हरमन रोसा का नाम आता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध या कथनात्मक संप्रेक्षण परीक्षण के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो इसका सही जवाब आता है मोर्गन एंड मुर्रे का नाम। बालक अंतर्बोध अगर परीक्षण के बारे में आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे लियोपोल्ड बैलक का नाम आता है, लियोपोल्ड बैलक ऑप्शन में, यार यहाँ पे देख लीजिए, आप इसको 5th में मिल जाएंगे। और वाक्य पूर्ति परीक्षण के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ, तो यहाँ पे वाक्य परीक्षण पूर्ति में पाइलन टेलर का नाम आ जाता है, ये आपका सही हो जाएगा। शब्द साहचर्य परीक्षण के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो बच्चा एक गाल्टन का नाम आता है, ये फेमस है, तो आप इसे इजीली कर सकते हैं। ए का 4 आ जाएगा आपका, है ना, और बी का 1, ए का 4 बी का 1, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आज आप सभी के लिए कुछ प्रश्न लाए थे, 25 क्वेश्चन थे, और भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, ठीक है। अगर कोई क्वायरीज वगैरह है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पर्सनालिटी से संबंध में मैंने कुछ क्वेश्चंस लेके आए थे, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने 25 क्वेश्चंस सही तरीके से किए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।